गुरुजी राधे राधे। राधे राधे भाई, राधे राधे। गुरुजी, जन्माष्टमी किस दिन की बनाई जाएगी और चंद्र दर्शन कब होंगे? भाई जन्माष्टमी भगवान कृष्ण जी ने जन्म लिया था आधी रात के समय। तो अब की बार जन्माष्टमी जो है 16 तारीख 16 अगस्त 2025 बार शनिवार को मनाई जाएगी। चंद्र दर्शन है कहीं 11:36 पर, कहीं 11:43 तक दर्शन होंगे। चंद्र दर्शन होगा, भगवान की आरती गाई जाएगी, कीर्तन भजन कीर्तन गाए जाएंगे। इसमें भगवान का पूजन जो है बाल्यावस्था में किया जाता है। बाल अवसर लड्डू गोपाल आदि, ये भगवान केशव का जन्म जब हुआ था तो उस समय माता देवकी और भगवान बाल्यावस्था के उसमें दोनों की प्रतिमा और उनका पूजन करने के बाद में फल फूल अर्पित कराए जाते हैं। गौओं को हरा चारा डाला जाता है और दान तर्पण किया जाता है। भगवान केशव ने जन्म लिया। देखो, भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने अपनी मर्यादा में रहे, परंतु भगवान केशव कृष्ण जी छोटी सी अवस्था में ही क्रीड़ा दिखाने लग गए थे। भाई खेल दिखाने लग गए थे, अपनी कला दिखाने लग गए थे। जैसे एक बार वामन रूप में भगवान जब गए राजा बलि के पास, 3 डंग पृथ्वी मांग ली, तो उस समय माता जो थी राजा बलि की पत्नी थी, वो उसको देखकर आकर्षित हो गई। ओहो, ऐसा ही बच्चा मेरा उत्पन्न हो। तो तब वह अगले जन्म में पूतना नाम का बनकर गई और कृष्ण भगवान ने उसका दूध पिया था। फिर कंस अन्यायी राजा हो गए थे, उनका भी वध किया था, क्योंकि उसके माता पिता को जेल में डाल दिया था, वासुदेव को और देवकी को। और जब 7 कन्याएं का वध कर दिया, जब वह कन्या कहने लगी कि मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच गया है, तब कंस ने अनेक छोटे छोटे बच्चों को सबको मरवा दिया था। तब भगवान कृष्ण जी ने, कंस ने अनेक राक्षसों को, वह माया रूपी राक्षसों को, वह किसी अन्य जो भी है कंकाल जो है कि कंकाल जितने भी शंकनी डंकनी जितनी थी सबको बेच दिया, परंतु भगवान कृष्ण ने अपनी लीला से उनको समाप्त कर दिया था। तो अब की बार जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। और इस दिन जो भी उपवास करता है, भगवान का भजन करता है, केशव माधव मधुसूदनम रुक्मिणी सहितम देव श्री कृष्ण भगवान आविहम स्थापयामि पूजयामि नमो नमः, यानी कि श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, गोपालाय नमः सहस्त्र नाम है। तो जो भी कृष्णाय नमः, गोविंदाय, गोपालाय नमः, इस तरह का भी भजन चिंतन करेगा जो स्त्री या पुरुष, उसकी सब कामना पूर्ण होंगी और भगवान कृष्ण जी का आशीर्वाद सदा उसके ऊपर बना रहेगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण का पूजन और आधी रात के बाद में चंद्र का दर्शन करने के बाद में उसका भोजन आदि कर सकते हैं या सुबह फलिहार कर सकते हैं। बीच में भाई किसी से व्रत नहीं भी हो तो जलपान कर सकते हैं, फलिहार ले सकते हैं और एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं रात के 12 बजे के बाद में। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण की लीलाएं अनेक हैं। भगवान कृष्ण ने अनेक लीलाओं का वर्णन किया है। और भगवान कृष्ण जी, शिव जी भी, भगवान भोलेनाथ भी जब माता यशोदा के पास भगवान कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए आए थे तो बहुत ज़्यादा भारी सर्प था उनके गले में। और भगवान शिव जी भी कहने लगे कि हे माता, मुझे एक बार आपके लल्ला के दर्शन करवाइए। अब वो शेषनाग जी गले में पड़े हुए थे, वे भी भगवान कृष्ण पालने में थे, तब उनके ऊपर फंड उठाकर देखते हैं, पर माता यशोदा कहती है, अरे रे जादूगर, आप इस सर्प को हटाइए और आप यहाँ से जाइए और आप अपना कुछ
जो भी धन है, दौलत है या कुछ भी आपने मिष्ठान है वे ले जाइए, परंतु मेरे लल्ला की रक्षा करो और मेरे लल्ला के पास मत जाओ। परंतु भगवान कृष्ण जी उछलने कूदने लग जाते हैं उस पालने में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, और भगवान भोलेनाथ और कृष्ण जी आपस में दर्शन करते हैं, तब वह दृश्य निराला ही होता है। इस प्रकार कृष्ण जी का जन्म जो है उस दिन व्रत करना चाहिए, और दान तर्पण व गवों का हरा चारा आदि, गुड़ या खल आदि चूरी कुछ भी गवों को खिलाना चाहिए, फिर सब कामना पूर्ण होती है। अंत में मनुष्य शुभ होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। बोल कृष्ण भगवान की जय हो।